विस्परविंड लेन के आखिर में वो पुराना घर चुपचाप खड़ा था, सब कुछ देखता हुआ। 13 साल तक उसकी खिड़कियां अंधेरे में डूबी रही थीं, जैसे आंखें जो खुलना ही नहीं चाहती। उसकी लकड़ी की दीवारों से पेंट निकल रहा था, जो एक पुरानी कहानी बता रहा था, अनदेखी और बीते हुए समय की। उसका बगीचा, जो कभी चमकीले फूलों और बच्चों की हंसी से भरा रहता था, अब खरपतवार और कांटेदार झाड़ियों का एक उलझा हुआ ढेर बन गया था, जो जंग लगे गेट पर खरोंचते थे। हिलव्यू के छोटे से शहर के लोग सूरज ढलने के बाद इस गली में कभी नहीं चलते थे। वे उन कहानियों को फुसफुसाते थे जो उस परिवार के बारे में थीं, जो वहां रहता था, वर्मा फैमिली। वे कहते थे कि परिवार एक रात अचानक गायब हो गया था, सब कुछ पीछे छोड़कर, उनके कपड़े, उनका खाना, यहाँ तक कि बच्चों के कमरे में उनके खिलौने भी। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। वे बस पतली पहाड़ी हवा में गायब हो गए। घर ने अपने रहस्यों को अच्छी तरह से छिपा कर रखा था, उन्हें अपने बंद दरवाजों और धूल भरी खिड़कियों के पीछे छिपाए हुए था। लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी, एक अकेला अनुष्ठान जो किसी भी स्पष्टीकरण को चुनौती देता था। हर रात बिना किसी चूक के ऊपर की खिड़की में एक अकेली रोशनी टिमटिमाती थी। यह कोई चमकीली स्वागत करने वाली रोशनी नहीं थी, यह एक पीली कमजोर चमक थी, जैसे एक मोमबत्ती तेज हवा के खिलाफ लड़ रही हो। सबसे अजीब बात समय थी। रोशनी हमेशा सुबह ठीक 3:13 पर दिखाई देती थी। पुराने मिस्टर घोष, पड़ोसी संपत्ति के चौकीदार, ने अपनी रात की गश्त के दौरान इसे कई बार देखा था। वह रुक जाते, उनका दिल थोड़ा और तेजी से धड़कने लगता और उस अकेली रोशनी को घूरते रहते। वह बस कुछ मिनटों के लिए जलती रहती, गहरे अंधेरे में एक शांत रोशनी, फिर उतनी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती जितनी रहस्यमय तरीके से वह दिखाई दी थी। घर को उसकी गहरी चुप्पी में डुबो देती। शहर के लोगों के पास उस अजीब रोशनी के बारे में कई सिद्धांत थे। कुछ कहते थे कि यह मिसेस वर्मा का भूत था, जो आधी रात में अपने खोए हुए बच्चों को हमेशा ढूंढती रहती थी। दूसरों का मानना था कि यह चांद का एक धोखा था, उसकी रोशनी सही कोण पर एक भूले हुए दर्पण से टकरा रही थी। लेकिन हिलव्यू के बच्चों की अपनी कहानी थी, जिसे वे स्कूल के खेल के मैदान में एक दूसरे से फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि यह एक छोटे लड़के की आत्मा थी, जो अभी भी अपने कमरे में खेल रहा था, अपने परिवार के वापस आने का इंतजार कर रहा था। वे उसका नाम नहीं जानते थे, लेकिन वे कल्पना करते थे कि वह अकेला था। हर रात अपनी छोटी सी लैंप जलाता था, उम्मीद करता था कि कोई उसे देखेगा और खेलने आएगा। 3:13 रोशनी की किंवदंती शहर के लोक कथाओं का एक हिस्सा बन गई, ठंडी कोहरे वाली रातों में सुनाने के लिए एक डरावनी कहानी। और इसलिए विस्परविंड लेन पर घर इंतजार करता रहा। उसने 13 झुलसाने वाली गर्मियां और 13 ठंडी बर्फीली सर्दियां देखीं। हवा उसकी दीवारों की दरारों से सीटी बजाती थी, दुख भरी आहों जैसी लगती थी। बारिश उसकी छत पर अधीर उंगलियों की तरह थपथपाती थी। मौसम बदलते रहे, शहर बढ़ता गया, लेकिन घर रहस्य का एक भूला हुआ द्वीप बना रहा, अपने अतीत को पकड़े हुए। ऐसा लगता था कि वह हमेशा के लिए खाली रहेगा, उस परिवार का एक शांत स्मारक जो समय के साथ खो गया था। लेकिन एक दिन जंग लगा पुराना गेट चरमरा कर खुला। एक चलती हुई ट्रक गली में गड़गड़ाती हुई आई, लंबी चुप्पी को तोड़ते हुए। एक नया परिवार आ गया था, उन रहस्यों से अनजान जो उनके नए घर की दीवारों के अंदर सो रहे थे, धैर्यपूर्वक जागने का इंतजार कर रहे थे। शर्मा परिवार एक नई शुरुआत की तलाश में था। मिस्टर और मिसेस शर्मा अपनी 10 साल की बेटी अनाया के साथ शोरगुल वाले, भीड़भाड़ वाले शहर से हिलव्यू की शांत शांति में चले गए थे। उन्होंने पुराने घर को रहस्य की जगह नहीं, बल्कि अपने नए जीवन के लिए एक कैनवास के रूप में देखा। उन्हें उसके बड़े कमरे और बड़ा बगीचा पसंद था। वे कल्पना कर रहे थे कि वह फिर से हंसी और धूप से भर जाएगा। वे ऐसे लोग नहीं थे जो स्थानीय गपशप या डरावनी कहानियां सुनते हों। अनाया विशेष रूप से उत्साहित थी। वह हमेशा एक ऐसे कमरे में रहना चाहती थी जिसकी बड़ी खिड़की पेड़ों को देखती हो। जैसे ही वह खाली हॉलवे से होकर भागी, उसकी खुशियों भरी चीखें गूंज उठीं, जिससे कुछ धूल और उदासी दूर हो गई जो इतने लंबे समय से वहां जमी हुई थी। उसकी माँ मीरा ने घर को घर बनाने का बड़ा काम शुरू किया। उसने खिड़कियां चौड़ी खोल दी, जिससे ताजी पहाड़ी हवा कमरों से होकर बहने लगी।
धूप अंदर आई, धूल भरे फर्श पर नाचती हुई और वॉलपेपर पर फीके पैटर्न को उजागर करती हुई। मीरा बक्से खोलते हुए एक खुश धुन गुनगुना रही थी, किताबों को अलमारियों पर और तस्वीरों को मेंटल पीस पर रख रही थी। उसे पुराने घर में शांति महसूस हुई। यह ठोस और मजबूत महसूस हुआ, जैसे कि वह किसी परिवार का इंतजार कर रहा हो ताकि उसकी खालीपन भर जाए। उसने शहर के लोगों की चेतावनियों को केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिया। उस तरह की कहानियां जो छोटे शहर अक्सर समय बिताने के लिए गढ़ते हैं। वह इन पुरानी दीवारों के भीतर अपने परिवार के लिए एक खुशहाल जीवन बनाने के लिए दृढ़ थी। अनाया ने बड़ी बेखिड़की वाला ऊपर का कमरा चुना, वही कमरा जहां से रहस्यमय रोशनी दिखाई देती थी। उसे वह तुरंत पसंद आ गया। वह पूरे बगीचे और ऊंचे देवदार के पेड़ों को देख सकती थी जो उसके किनारे पर संतरी की तरह खड़े थे। उस पहली रात अपने नए बिस्तर में दुबकी हुई उसे एक अजीब सा आराम महसूस हुआ, जैसे कि कमरा उसका स्वागत कर रहा हो। वह पेड़ों में हवा की हल्की आवाज सुनकर सो गई। अपने नए घर में रोमांच के सपने देख रही थी। उसके माता पिता सोने से पहले उसे देखने गए। अपनी बेटी को इतनी शांति से सोते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। घर शांत था और 13 साल में पहली बार यह फिर से एक असली घर जैसा महसूस हुआ। लेकिन जैसे जैसे दिन एक हफ्ते में बदल गए, अनाया के खुशमिजाज स्वभाव में एक सूक्ष्म बदलाव आने लगा। वह आधी रात को जागने लगी, हालांकि वह बता नहीं सकती थी कि क्यों। उसने अपनी माँ को बताया कि उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे सोते समय देख रहा है। मीरा ने उसे आश्वासन दिया कि यह सिर्फ नया माहौल है, एक पुराने घर के बसने की अपरिचित आवाजें हैं। फिर भी अनाया अड़ी रही। वह अक्सर अपनी खिड़की के पास खड़ी रहती थी, एक विचारशील अभिव्यक्ति के साथ बगीचे को देखती थी, जैसे कि वह किसी ऐसी आवाज को सुन रही हो जिसे केवल वही सुन सकती थी। घर अब उसके लिए सिर्फ एक घर नहीं था, यह एक उपस्थिति वाली जगह थी, एक अनदेखा साथी जो हर कोई सो जाने के बाद उसके शांत गलियारों में घूमता था। एक सुबह नाश्ते पर अनाया असामान्य रूप से थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसने मुश्किल से ही अपने खाने को छुआ था। उसकी माँ उसके पास बैठ गई, उसके कंधे पर एक आरामदायक हाथ रखा। सब ठीक है मेरी प्यारी, क्या तुम्हें फिर से कोई बुरा सपना आया? मीरा ने धीरे से पूछा। अनाया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें चौड़ी और गंभीर थीं। उसने अपनी माँ को देखा और मुश्किल से फुसफुसाते हुए बोली, वह मुझे हर रात देखता है माँ, उसने कहा। वह मेरे कमरे के कोने में खड़ा रहता है, पुरानी लकड़ी की अलमारी के पास, और फिर वह मेरा नाम पुकारता है। मीरा की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी बेटी के लिए अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सक्रिय कल्पना का खेल है। कौन तुम्हारा नाम पुकारता है प्यारी? क्या यह तुम्हारे सपनों में से कोई है? मीरा ने पूछा, आश्वस्त करने वाली आवाज में। अनाया ने फिर से सिर हिलाया, इस बार और दृढ़ता से। नहीं माँ, वह असली है, वह एक लड़का है, मेरी उम्र का। वह दुखी दिखता है, उसने समझाया। उसकी नजर दूर थी, जैसे कि वह उसे वहीं धूप वाली रसोई में देख रही हो। वह बस वहीं खड़ा रहता है और मेरा नाम फुसफुसाता है, लेकिन कल रात उसने अपना नाम भी बताया। मीरा करीब झुक गई, उसका दिल एक अजीब से डर के साथ धड़कने लगा। सुबह की खुशमिजाज धूप अचानक ठंडी लगने लगी। घर जो इतना स्वागत योग्य लग रहा था, अब ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी सांस रोके हुए है, उनकी बातचीत सुन रहा है। क्या नाम बताया उसने अनाया? मीरा ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अनाया ने सीधे अपनी माँ की आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखें भ्रम और निश्चितता के मिश्रण से भरी थीं। उसने जो नाम बोला वह सरल था, लेकिन वह हवा में एक अविश्वसनीय वजन के साथ लटका हुआ था, एक ऐसा नाम जो घर के भूले हुए अतीत से संबंधित था। अर्जुन, अनाया ने स्पष्ट रूप से कहा। उसने मुझे बताया कि उसका नाम अर्जुन है। नाम मीरा के दिमाग में गूंज उठा। उसे धुंधली याद थी कि उसने यह नाम शहर के लोगों की फुसफुसाहट में सुना था जब वे पहली बार यहाँ आए थे। उन्होंने वर्मा परिवार का जिक्र किया था और उस छोटे लड़के का जो उनके साथ गायब हो गया था। उसके दिल में एक ठंडी रेंगती हुई डर बढ़ने लगी, एक डर जो किसी भी बचपन के बुरे सपने से ज्यादा गहरा और वास्तविक था। मीरा ने इसे एक संयोग के रूप में खारिज करने की कोशिश की।
शायद अनाया ने यह नाम कहीं सुना था, बाजार में या अन्य बच्चों से, और उसके दिमाग ने इसे उसके सपनों में बुन दिया था। उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया, उसे बताया कि उसके कमरे में कोई लड़का नहीं है और वह पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही उसने आरामदायक शब्द कहे, वह इस भावना को दूर नहीं कर पाई कि कुछ बहुत गलत था। गायब हुए परिवार की कहानी, रात की रोशनी, और अब यह नाम अर्जुन। यह उस लड़के का नाम था जो इसी घर में, इसी कमरे में रहता और खेलता था। वह लड़का जो शहर की दुख भरी किंवदंती के अनुसार 13 साल पहले यहीं मर गया था। घर के रहस्य अब 100 नहीं रहे थे, वे जाग चुके थे और वे उसकी बेटी को बुला रहे थे। बढ़ती बेचैनी से मजबूर होकर मीरा ने घर के उस हिस्से की तलाश करने का फैसला किया जिसे उन्होंने छुआ नहीं था। धूल भरा अटारी। उसने खुद से कहा कि वह सिर्फ पुराने कंबल ढूंढ रही थी, लेकिन उसे पता था कि वह जवाब ढूंढ रही थी। चरमराती लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर उसने जाल दरवाजा खोला और पुरानी कागज और भूली हुई यादों की गंध से मिली। एक अकेली गंदी खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन कर रही थी। एक अंधेरे कोने में एक सफेद चादर के नीचे उसे एक छोटा भूला हुआ ट्रंक मिला। भारी ढक्कन उठाते हुए उसके हाथ कांपने लगे। अंदर पुराने कपड़ों और पीले पड़े अखबारों के बीच एक मोटी चमड़े से बंधी फोटो एल्बम रखी थी। छूने पर वह ठंडी लगी। वह एल्बम को नीचे लिविंग रूम में ले आई। उसका वजन जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा भारी लग रहा था। वह सोफे पर बैठ गई और धीरे से कवर खोला। पहले कुछ पन्ने खुश, मुस्कुराते चेहरों से भरे थे। एक परिवार जन्मदिन मना रहा था, पहाड़ों में पिकनिक, एक आदमी और एक महिला जो अपने 2 छोटे बच्चों को प्यार से देख रहे थे। ये वर्मा परिवार था। मीरा को घुसपैठिया जैसा महसूस हुआ, एक ऐसे जीवन में झांकते हुए जो इतनी अचानक खत्म हो गया था। उसने पन्ने ध्यान से पलटे। उसके दिल में फीकी पड़ी तस्वीरों में मुस्कुराते लोगों के लिए दर्द हो रहा था। उसने एक छोटे लड़के को देखा जिसकी आंखें चमकीली, गहरी और शरारती मुस्कान थी। एक तस्वीर के नीचे एक साफ घुमावदार लिखावट में लिखा था, हमारा अर्जुन 10 साल का। ये वही था। मीरा की सांस गले में अटक गई। वह पन्ने पलटती रही। उसकी उंगलियां समय में जमी हुई तस्वीरों पर घूम रही थीं। फिर वह एल्बम की आखिरी तस्वीर पर पहुंची। ये वाली अलग थी। ये बाकी जितनी पुरानी नहीं थी। ये नई, साफ लग रही थी, लगभग ऐसी जैसे हाल ही में ली गई हो। तस्वीर में घर का बगीचा दिखाया गया था, पुराने ओक के पेड़ के ठीक पास। वहीं खड़ा था लड़का अर्जुन, अभी भी 10 साल का, अपनी परिचित दुखी मुस्कान के साथ। लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके ठीक बगल में खड़ी थी, उसका हाथ पकड़े हुए और कैमरे की ओर खुशी से मुस्कुराती हुई, उसकी बेटी अनाया। यह असंभव था। अनाया कभी इस लड़के से नहीं मिली थी, कभी उसके साथ एक ही समय में मौजूद नहीं थी। फिर भी वह वहीं थी, एक ऐसी तस्वीर में जो मौजूद नहीं होनी चाहिए थी। मीरा पर एक सिहरन भरी सच्चाई छा गई जैसे ही उसने असंभव तस्वीर को देखा। पहेली के टुकड़े भयानक स्पष्टता के साथ एक साथ जुड़ गए। वह घर जो कभी नहीं छोड़ता, वह लड़का जो इंतजार करता, वह बेटी जिसने उसकी पुकार सुनी। इस घर में सिर्फ यादें नहीं थीं, इसमें आत्माएं थीं। इसने उन लोगों को वापस खींच लिया जो कभी इसके थे, उन्हें अपनी दुखद कहानी में फिर से बुनते हुए। उसी पल अनाया कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब शांत मुस्कान थी। उसने एल्बम को देखा और फिर अपनी माँ को। एक पुरानी शहर की किंवदंती की एक पंक्ति मीरा के भयभीत दिमाग में उभरी, एक आखिरी भयानक चेतावनी जिसे उसने कभी लोक कथा के रूप में खारिज कर दिया था। जो लोग विस्परविंड लेन पर घर वापस आते हैं, वे कभी कभी भी नहीं जा सकते।